अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ और उससे सबसे पहले मैंने दाल माश चढ़ा दी है बॉईल करने के लिए। जितनी देर में ये बॉईल होगी इसमें मैंने नमक डाल दिया था और तेज़पत्ता भी मैंने इसमें डाला था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सारे स्पाइसेस रखे हुए ऐसे ही ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। अभी तकरीबन 2-3 दिन हो गए ना मेरा किचन बिखरा हुआ है, नहीं तो मेरे किचन में एक की ऐसी हालत होती ही नहीं है, क्योंकि इन दिनों ना काम मेरा बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है और ऑर्डर्स भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से भी मेरा किचन थोड़ा बिखरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ नीचे मैं बर्तन हटा दिए सारे, कुछ भी नहीं रखती मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ना शेल्फ़ धोती रहती हूँ पूरा दिन ही तकरीबन, तो साफ़ करती हूँ, उससे ना पानी सारा नीचे आ जाता है। तो मैं जो भी नीचे बर्तन रखती हूँ पानी आता है और अजीब से गंदी स्मेल आती है। सिर्फ ये जगह जो है ना ये साफ़ है, तो यहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ। यहाँ पे भी आप देखिए ऊपर नीचे हुए हुए हैं। तो आज तीसरा चौथा दिन है मेरे किचन की ये हालत है और मेरा दिल घबरा रहा था कि मैं किस तरह ना अपने किचन को साफ़ कर लूँ। अभी मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम है मेरे पास आज, तो मैं ये अपना किचन साफ़ करती हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में। मैंने कहा पहले आपको मैं फुल लुक दिखा दूँ किचन की, तो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम लोग ना सबसे पहले यहाँ से स्पाइसेस निकालते हैं। अच्छा, मेरी ना गर्मियों सर्दियों में यही रूटीन होती है। सर्दियों में तो फिर मेरा थोड़ा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में मैं जल्दी जल्दी किचन अपना साफ़ करती हूँ। एक तो ये होता है कि जितने भी मसाले होते हैं ना गर्मी की वजह से अजीब से हो जाते हैं और उनमें कीड़े पड़ने का भी इन दिनों में ना ख़तरा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 दफ़ा तो ये सारे मसाले निकाल लूँ। धूप तो खैर मेरे घर में इतनी ख़ास कोई लगती नहीं है, तो मैं इनको ना बाहर दूसरा रूम जो है मेरा वहाँ पे रखती हूँ। बेल्कनी से हवा आती रहती है, तो मैंने कहा वहाँ पे इनको मैं रख के अच्छे से तकरीबन पूरा दिन ही मैं रखती हूँ शाम तक, और उसके बाद मैं इनको इनके जो जार वगैरह है ना उनके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ से मैं बस वही अभी निकाल रही हूँ और दूसरी साइड पर चलते हैं। वहाँ पर भी मेरी सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं, तो वो भी सारी निकालती हूँ। वहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं और वो भी निकालती हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह ले लूँ, लेकिन इन दिनों मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं कुछ ऐसा काम कर सकूँ, मार्केट की तरफ जा सकूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा चक्कर लगता है तो मैं कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आऊँगी और अपने ये जितने भी मसाले वगैरह हैं ना इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अलमारी बहुत सी छोटी सी है ऊपर बनी हुई जो है ना, और ये वाली जो है ना इसमें से चीज़ें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर सामने सामने चीज़ें पड़ी हैं तो फिर तो निकल आएंगी, लेकिन कोने में पड़ी हैं या थोड़ा पीछे पड़ी हुई हैं ना तो वो चीज़ें नहीं निकल सकती, क्योंकि ये बहुत आगे की तरफ बनी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना अपने कुछ बर्तन वगैरह पीछे रख लेती हूँ जो कि फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेहमान आते हैं ना, मेहमानों के लिए ज़रूरत होते हैं। तो मैंने कहा जो दूसरे कमरे में अलमारी मैंने आपको दिखाई थी ना लास्ट व्लॉग में, मैंने वो साफ़ की थी। मैंने कहा वहाँ से कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा जो भी रूटीन है आज की आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग कहते रहते हैं ना कि आप क्लीनिंग की वीडियोस इतनी ज़्यादा शेयर करती हैं, तो क्लीनिंग की वीडियोस मैं इसलिए करती हूँ कि मैं क्लीनिंग करती ही ज़्यादा हूँ। ये नहीं होता कि व्लॉग्स के लिए। आप लोगों ने गांव में भी जब मैं थी ना, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे माशाल्लाह हमारे 2 किचन हैं, और ससुराल में पता है आपको कि मेरे वो जो किचन था ना उस भरा हुआ होता था बर्तनों से, क्योंकि हमारा घर माशाल्लाह से फैमिली भी बड़ी, आना जाना भी लगा रहता है। तो वो भी हम लोग ना मंथ में एक बार लाजमी साफ़ करते थे और पूरा घर भी साफ़ करते थे। तो यहीं पे यहाँ भी ना बस मेरी वही रूटीन है और मेरी कोशिश होती है कि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं। इस किचन में तो खैर मेरा इतना सामान है ही नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ज़रूरत की है ना वही है, एक्स्ट्रा मैंने कोई चीज़ रखी हुई नहीं है। तो ये सारा मैंने सामान ऊपर से निकाल लिया है। अभी इसको शिफ्ट करते हैं जी दूसरे कमरे में। और सबसे पहले स्पाइसेस लेकर जाती हूँ, और यहाँ पे मैं ये स्पाइसेस जो थे ना ये स्पाइसेस रैक में पड़े हुए थे, तो ये सारे मैं अभी इनसे निकालूंगी। और कागज़ वगैरह मैंने नीचे बिछाए हैं और इनके ऊपर ना मैं सारे मसाले डाल दूँगी, क्योंकि प्लेट्स वगैरह जो है ना उन पे मैं नहीं डाल रही। उन पे एक तो निशान पड़ जाते हैं, फिर वो उतरते नहीं हैं, और दूसरा फिर वो सारी गंदी हो जाएंगी और मुझे फिर दोबारा से धोनी पड़ेंगी। मैंने कहा ये कागज़ जो है ना इनके ऊपर बिछा देती हूँ, फिर इनको मैं वेस्ट कर दूँगी, फेंक दूँगी। पहले जब मैं किचन साफ़ करती थी तो मैं सारी प्लेट्स गंदी कर देती थी, उनके अंदर सारे मसाले डालती थी, लेकिन फिर वो इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते थे, फिर दोबारा से मुझे उनको वॉश करना पड़ता था। तो मैंने कहा ये आसान काम है, ये कर लिया करूँगी, क्योंकि फिर उस तरह से टाइम मेरा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। तो अब मेरी कोशिश होती है कि जितना टाइम बच सकता है ना मैं बचाने की कोशिश करती हूँ, और उस टाइम में मैं अपने जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना मैं वो कर लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। आप यकीन जाने आज मैं सिर्फ रात को 2 घंटे सोई हूँ, 2 घंटे मैंने नींद की है।
उसके अलावा मैंने व्लॉग्स बनाने होते हैं, मेरा होम शेफ़ का काम है, मैंने वो करना होता है। स्टिचिंग के कोई ना कोई कपड़े मुझे आए हुए होते हैं। अभी एक स्टिचिंग वाला सूट रहता है तो वो मैंने स्टिच करना है। बाकी घर को देखना, हस्बैंड है, घर में मेहमानों का आना जाना, तो ये सब कुछ देखना होता है मुझे। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम टाइम ना मैं इन चीज़ों में लगाऊँ। मसाले वगैरह जितने भी थे ना वो सारे मैंने कागज़ के ऊपर डाल दिए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं पहले दाल बना लूँ। दाल माश जो मैंने बॉईल करने के लिए सबसे पहले रखी थी उसको मैं अभी बना लूँ, क्योंकि फिर मुझे ऑर्डर आ जाएंगे खाने के लिए, तो साथ साथ मुझे वो भी भिजवाना होता है, तो इस वजह से। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना दाल माश बना रही हूँ। आज मैंने रेसिपी देखी थी तो किचन में अनाया की, तो मैंने आपको पहले बताया था मैं उनकी रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी रेसिपी से मैं आज बना रही हूँ। अच्छा, मैंने प्याज टमाटर डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना वो डाल दिए हैं, डालूँगी, अभी डाले नहीं है। नमक हो गया, लाल मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें डालकर इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इसको पकाऊँगी और उसके बाद इसको हम ना ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ना ये सारी चीज़ें इस तरह ही मोटी मोटी काट दी हैं मैंने जल्दी जल्दी में। मैंने कहा कि वैसे भी ये ब्लेंड हो जाएंगी तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है बारीक काटने का। अच्छा, इनको मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी ना ये डब्बे वगैरह थे, मैक्रोनीज़ हो गई और मसाले के डब्बे जितने भी थे ना वो सारे उठा के लेके गई हूँ, मैं दूसरे रूम में रख के आई हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने वो ब्लेंड करके, अच्छा मैं इतने जल्दी में थी कि मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी खाने के शॉप्स पे, नीचे जितनी भी शॉप्स हैं ना तो उनको मैं खाना डिलीवर करती हूँ, उनकी बार बार कॉल्स आ रही थी कि हमें खाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पहले फटाफट से खाना बना लूँ। अच्छा, मैंने वो जो रखा था ना प्याज और टमाटर, वो मैंने मसाला बनाया था उसको मैंने जूसर मशीन में डालकर उसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने वो भी दाल के अंदर मिक्स कर दिया। अभी यहाँ पे मैं तड़का बना रही हूँ जो दाल पे लगाना है। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, मैंने पहले उसमें भी डाला था थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है और इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से ब्राउन। और उसके बाद लाल मिर्च जो होती है, मोटे वाली लाल मिर्च, गोल वाली, ये डाली है और साथ में ज़ीरा मैंने डाल दिया है। तो इसको ना अभी हम लोग दाल पे लगाते हैं तड़का। और ये दाल इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी ना, मुझे दाल माश बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी चक्की थी, बाकी मेरी सारी ख़त्म हो गई। मैं एक शॉप पे देकर आई तो उन्होंने कहा कि दूसरी शॉप पे उन्होंने बताया था, कोई वहाँ पे बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हमें भी चाहिए, फिर उनके लिए ले गई। जैसे घर आई फिर तीसरी शॉप से मुझे कॉल आई कि हमें भी चाहिए। अच्छा, मैंने 4 शॉप्स पे मैं देख आई, उसके बाद भी मुझे कॉल्स आई, लेकिन दाल मिर्च ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पास थी ही नहीं कि मैं उनको देती। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी थी। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं किचन में ये जो बर्तन मैंने निकाले थे, मैंने कहा इनको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह तो मैंने दे दिया था और तकरीबन बार बार मेरा आने जाने के चक्कर लग रहे थे। बीच में रोटियाँ बनानी थी तो वो सारे काम ना करते कराते मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए। और उसके बाद मैंने कहा मैं पहले बर्तन धो लूँ, क्योंकि ये सारा गंद पड़ा हुआ है तो बिखरा हुआ, तो मेरा दिल ना पता नहीं अजीब सा हो रहा था कुछ, तो मेरा दिल ही नहीं लगता, गंदा किचन हो मेरा दिल नहीं लगता, मुझे कोफ्त होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ना करते कराते अपना किचन भी साफ़ करती रहूँ। साफ़ होता है मेरा, इतना अच्छा दिल लगा रहता है ना किचन में, और दिल चाहता है किचन में काम करूं। अच्छा, बर्तन मेरे तकरीबन सारे ख़त्म ही हो चुके हैं, बस ये थोड़े से रह गए हैं, इनको भी वॉश करूंगी। और इनको मैं वॉश ही कर रही थी कि मुझे फिर से कॉल आ गई कि खाना होने चाहिए था। मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो फिर मैंने देखा तो मैंने कहा कि चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो चिकन के ना कोफ्ते बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ये गरम मसाले लिए, इनको ऑयल में डालूँगी। रेसिपी तो खैर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और लास्ट टाइम भी बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। और इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी रेसिपी चेंज की है, लेकिन मज़े के बने थे, बहुत अच्छे लगे थे सबको और मुझे भी बहुत अच्छे लगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बना रही हूँ और इसके साथ साथ मेरे ना बाकी के काम भी चल रहे हैं साथ। अभी मैं सोच रही हूँ कि दूसरे तवे पे मैं रोटी भी बना लूँ, क्योंकि अच्छा, मुझे आप सब पूछते हैं ना कि आपको कैसे ऑर्डर्स आते हैं, आप कैसे काम करती हैं। इंशाल्लाह इस पे मैंने आपसे कहा है मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आप सबको समझाऊंगी, दिखाऊंगी किस तरह मैं काम मैंने स्टार्ट किया, किस तरह मैं खाना देती हूँ, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह इस पर प्रॉपर मैं एक वीडियो बना दूंगी पूरी। और आप मुझसे कहते रहते हैं आपका किचन इतना प्यारा है, इतना नया नया सा लगता है। आप मेरे फर्स्ट व्लॉग देखें जिसमें हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे इस घर में,
और उसमें आप किचन की हालत देखें और अब देखें। तो ये है कि आप ना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको छोटा सा भी किचन है ना, आप उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, आप उसकी क्लीनिंग करते रहेंगे और चीज़ें बिखरने नहीं देंगे, तो आपका किचन साफ़ लगेगा, नया लगेगा। लेकिन अगर आपका किचन बिखरा रहता है, सफाई इतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो वो ज़ाहिर सी बात है नया किचन भी पुराना लगता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और किचन भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती। तो सफाई ना होने की वजह से ना किचन बहुत गंदे लगते हैं। इस वजह से कोशिश किया करें कि किचन ना आप साफ़ करते रहा करें, वीकली लाजमी साफ़ किया करें और किचन को ना की चीज़ें इधर उधर बिखरने मत दिया करें। बस जो चीज़ यहाँ से उठाएं वहाँ पे सेट करके रखें और डेली किचन को धोया करें लाजमी, क्योंकि यहीं पे हमारे खाने बनते हैं। बाकी तो हम सफाइयाँ करते ही रहते हैं, लेकिन किचन की मैं कहती हूँ स्पेशली सफाई करनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, पूरा दिन हमारा यहीं पे गुजरता है, तो इस जगह को ना बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। तो मेरी तो कोशिश होती है, और मैं खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद मैं चूल्हा साफ़ लाजमी करती हूँ। रात को मैं चूल्हा साफ़ किए बगैर नहीं सोती। दिन में भी मेरी कोशिश होती है 2 से 3 दफ़ा तो मैं ना गीले कपड़े से इसको साफ़ करती रहती हूँ। और जो जहाँ पे मैंने चूल्हा रखा हुआ है ना, साइड पे दीवार है, वो भी गंदी हो जाती है, ये जो आपको नज़र आ रही है अभी भी। तो इस पे भी मेरी कोशिश होती है, दिन में मेरे हाथ में कपड़ा होता है गीला, तो मैं वो इस पे ना साफ़ करती रहती हूँ कि ये गंदी ना हो जाए, क्योंकि छींटें पड़ती रहती हैं ना ऑयल की, सालन की, तो फिर उस वजह से, क्योंकि मेरा चूल्हा यहाँ पे बिल्कुल फ़िक्स आया हुआ है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ये सारा कुछ साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो मुझे एक लड़की ने कमेंट किया कि इतनी गर्मी में किचन में कौन काम करता रहे, कौन सफाइयाँ करे। तो देखिए, आप सारे काम साथ नहीं कर सकते ना, तो एक एक काम करके कर लें। अभी आपको अगर गर्मी लगती है, शाम के टाइम आप घर किचन की क्लीनिंग कर लें, लेकिन करें लाजमी, क्योंकि हमारा जब पुराना घर था ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब का भी किचन हमारा बहुत साफ़ रहता था, फिर ससुराल में भी बहुत साफ़ रहता था, और अभी भी माशाल्लाह से किचन साफ़ होता है हमारा। तो बात यही है कि गर्मी हो या सर्दी, काम करना ना, आपने कैसे काम करना है, कैसे काम मैनेज करने हैं ना, ये आपने देखना होता है। और यहाँ पे ना मुझसे स्लो मो बन गया था, मैं जल्दी में थी क्योंकि खाना मैंने जल्दी रेडी करना था। अच्छा, यहाँ पे ये दही में मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डाले थे, उनको मिक्स करके मैंने दही यहाँ पे डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला था, प्याज और टमाटर, और अभी जितने स्पाइसेस थे सारे डालकर दही मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं जल्दी में होती हूँ, तो कभी कभी ना मुझसे स्लो मो बन जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती। तो यहाँ पे मैं आपसे अच्छा ये बात कर रही थी कि कोशिश किया करें कि शाम में सफाई कर लें। अब रात में तो सब ज़ाहिर सी बात है करते ही करते हैं हम, लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, उन्हें इतनी गर्मी नहीं लगती। मैं सीधी बताऊँ ना, हमारी जो माएँ हैं ना, उनकी एज देखें कितनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो अभी तक आराम नहीं करती, आराम से नहीं बैठती। उनकी कोशिश होती है कि हम सारे काम कर लें। अब जैसे मेरी अम्मी हैं माशाल्लाह, उनको आप देखें कि वो आराम से नहीं बैठती, उनकी इतनी एज भी उनकी हो गई है और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है अब काम करने की ना, क्योंकि उन्हें बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो आराम से बैठती नहीं है। अम्मी कहती हैं कि मैं बैठ गई ना तो मुझसे उठा नहीं जाएगा, मैं काम में लगी रहती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ। तो अगर लड़कियाँ जो होती हैं ना, मोबाइल यूज़ करती रहती हैं हर वक्त, तो ऐसे काम मत किया करें। आप उठेंगी, काम करेंगी, घर को साफ़ करेंगी, कुकिंग करेंगी, बाकी घर के काम करेंगी ना, तो आप एक्टिव रहेंगी, आपके अंदर ना हिम्मत आएगी। और ऐसे अगर आप बैठे रहेंगे ना, तो वो सुस्ती सी छा जाती है। पहले कुछ टाइम मैं भी ऐसी थी, ये नहीं कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मैं भी ऐसी थी, लेकिन वो इतना सुस्तपन सा आ जाता है ना इंसान के अंदर कि कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। बहनों वाला मशवरा यही दूंगी कि ख़ुद को एक्टिव करो, काम करने लग जाओगे ना, मुश्किल लगता है, स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, तो जब करने लग जाओगे ना, तो मुश्किल कोई भी काम नहीं लगता, फिर हर काम इजीली हो जाता है, आराम से हम लोग हर काम कर सकते हैं। तो बस मैं भी पहले ऐसी थी, और अब आप लोगों के सामने हूँ माशाल्लाह से, चैनल भी चला रही हूँ, साथ में कुकिंग भी करती हूँ। दिन में कितने कितने ऑर्डर्स होते हैं खाने के, वो खाने भी रेडी करती हूँ। तो यही बात होती है कि जब आप स्टार्ट ले लेते हो ना, तो फिर खुद ब खुद काम होते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जैसे दीवार का कह रही थी, अभी साइड पे आप दीवार पर देखें तो जो सालन की छींटें ना वो पड़ी हुई हैं। तो ये वाली मैं कह रही थी कि दिन में ना पूरा दिन मेरा लगा रहता है कि ये इनको साफ़ कर लूँ। अब एक चूल्हे पे मैं रोटी बना रही हूँ और दूसरे पे मैं सालन बना रही हूँ। कोफ्तों के अंदर मैंने इस मसाले के अंदर ना कोफ्ते डाल दिए थे, इनको अभी मैं थोड़ा सा भूनूंगी, और उसके बाद अगर ग्रेवी करनी हो तो पानी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। मुझे ग्रेवी चाहिए तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डालूंगी। तो रोटियां भी बन रही हैं मेरे साथ और सालन भी बन रहे हैं।
तो उसके अलावा मैंने सारा किचन का सामान भी बाहर निकाला हुआ है, मैंने किचन भी साफ़ करना है। तो ये वाले जो कोफ्ते होते हैं ना, चिकन के कोफ्ते, ये बहुत मज़े के बनते हैं। एक तो सॉफ्ट होते हैं और दूसरा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ये कोफ्ते जब भी बनाऊँ ना, मैं ये वाले ही बनाती हूँ चिकन के, मैं दूसरे कोफ्ते नहीं बनाती बीफ के। वो भी अच्छे होते हैं, सॉफ्ट बनते हैं वो भी तरीके से बनाएं तो। लेकिन ये है कि ज़्यादा लोगों को ना बीफ अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करते, तो इस वजह से फिर मैंने चिकन ही रखा है अपने मेन्यू में। चिकन के कोफ्ते रखे हैं, बीफ के नहीं रखे। तो ये और आलू कीमा मैंने एक दिन रखा हुआ है, जिसको चाहिए होता है उनके लिए बना देती हूँ, और जिनको नहीं चाहिए होता उनको कुछ और बना देती हूँ। जैसे आज भी मैंने 2 चीज़ें बनाई थी। दाल माश तो खैर मैंने बनाई 1 कप थी, तो एक नहीं 1.5 कप मैंने बनाई थी, तो वो सारी मेरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर ऑर्डर आए, तो इसलिए मैंने फिर कोफ्ते बना लिए। खाना वगैरह भिजवाने के बाद फिर मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी, और सारी डस्टिंग अभी मेरी कंप्लीट हो गई है। वैसे इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी मैंने कहा मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। विंडो जो है वो ज़्यादा गंदी, विंडो पे क्योंकि रोज़ ना इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है, तो उसको तो मैंने तकरीबन डेली ही साफ़ करना होता है, सारे कमरों की भी और किचन की भी। और जो बाकी के हैं वो मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद लाजमी ना किचन से डस्टिंग कर लेती हूँ। ऊपर से जो दीवारें वगैरह हैं, जाले उतार लिए, इस तरह का ना मैं कर लेती हूँ। तो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा कुछ लंबा हो गया है, पता नहीं आप लोग बोर ही ना हो जाओ, तो इसलिए ना यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो कल इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूँगी, कल दिन के टाइम आपको मिल जाएगा। और क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैंने सोचा कि इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह आप लोग भी बोर नहीं होंगे, आपको भी देखने का मज़ा आएगा। तो बस अभी मैं इधर ना अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, तो कल इंशाल्लाह यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर।